अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जी, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आई मेकअप डन हो चुका हुआ है। मैं माज़रत चाहती हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं आई मेकअप को रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मेरा कैमरा ऑफ था। तो जी, मैं आपको थोड़ा बहुत बताती जाऊँगी आई मेकअप के बारे में, लेकिन अभी पहले मैं आपको स्किन के बारे में बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया था। तो सबसे पहले आपने देखा होगा वीडियो के शुरू में मैंने कलर करेक्टर करी थी अंडर द आइज़, माउथ एरिया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अब लगा रही हूँ नार्स का फाउंडेशन और अल्मास्को का फाउंडेशन। दोनों को मिक्स किया था, कॉम्बिनेशन किया था। ब्राइडल से मैंने ऑलरेडी पूछ लिया था, तो उनको थोड़ा ब्राइटर टोन के अंदर चाहिए था। और जो ब्राइडल की रिक्वायरमेंट्स थी कि आज इनको पिंकी आइज़ और टील ग्रीन कलर वाटर लाइन के ऊपर चाहिए और डार्क बोल्ड लिप्स चाहिए। अच्छा, पर्सनल मेरी होता है कि जब आई ब्राइड जो होती हैं वो इतनी डार्क आइज़ के ऊपर जा रही हों, तो मैं उनको प्रेफरेंस करती हूँ कि आप थोड़े सॉफ्ट लिप के ऊपर जाएं। लेकिन ब्राइड ने मुझे कहा कि उनको डार्क लिप बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने जाना ही जाना है। और आज थोड़ी क्योंकि उनकी जागो की लुक थी, तो उनको आज ड्रामेटिक और हैवी ग्लैम चाहिए था। तो जी, जो ब्राइडल ने कहा होता है फिर वो तो पूरा करना ही होता है हम लोगों ने। तो जी, यहाँ पे आपने देखा होगा कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे उसकी मैंने ब्लेंडिंग कर दी। अब यहाँ पे मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा डार्कर कलर कॉन्टूर का लिया था, उसके बाद फिर एबीएच का मैंने ब्राउज़र लेके दोनों का अच्छे तरीके से ब्लेंड किया था, दोनों की मिक्स एंड मैच किया था। मैं हमेशा फाउंडेशन हो जाए, कॉन्टूर हो जाए या ब्लश हो जाए, मैं कभी भी एक कलर यूज़ नहीं करती, हमेशा 2 कलर का मिक्स एंड मैच करती हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो ब्राउज़र है मेरे हाथ के अंदर है, ये लाइटर कलर है, और जो कॉन्टूर का कलर था वो डार्कर कलर था। तो हम लोगों ने चीक बोन के ऊपर नोज़ की थोड़ी कॉन्टूर की, फोरहेड की और जॉ लाइन की कॉन्टूरिंग की। यहाँ पे सारे क्रीम प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो जी, अब यहाँ पे लग रहा है ब्लश, क्योंकि इनको पिंकी ग्लैम चाहिए था, तो यहाँ पे पिंक कलर का ब्लश लग रहा है। और जो ब्लश मैंने यूज़ किया था वो था टी टावर का ब्लश, क्रीम फॉर्म के अंदर था। बहुत ही अच्छी, अगेन इसकी भी ज़बरदस्त ब्लेंडिंग रहती है, मुझे फेवरेट है। तो ब्राइड से मैं पूछ चुकी थी कि उनको ब्लश कैसा चाहिए, तो उनको ब्लश भी भड़-भड़ के चाहिए था। तो जब बाज़ दफ़ा होता है बाज़ ब्राइड्स को ब्लश नहीं चाहिए होता, मोर ब्रॉन्ज़ी लुक चाहिए होता है। तो इस वजह से जब मैं ज्यों-ज्यों प्रोडक्ट्स लगा रही होती हूँ, मैं साथ-साथ ब्राइड से पूछ रही होती हूँ, क्या उनको पसंद है, क्या उनको पसंद नहीं है। और कुछ ब्राइड्स, बहुत सी लाइक मोस्टली जो मेरी ब्राइड्स होती हैं, उनसे मैं पहले ही इंस्पिरेशन पिक्चर मंगवा लेती हूँ, हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी साथ-साथ मैं उनसे पूछती भी जाती हूँ, उनको दिखाती भी जाती हूँ, ताकि एट द एंड जो है वो ब्राइड सैटिस्फाई हो, कोई बार-बार ऊपर-नीचे चेंजिंग्स ना करनी पड़े। तो जी, ब्लश और कॉन्टूर लगाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं पाउडर पफ़ के साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग के ऊपर मैंने पूरा ज़ोर दिया हुआ है। तो जी, आपने भी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, बार-बार ब्लेंडिंग करते रहना है। कोई भी आप प्रोडक्ट लगाएँ, एक प्रोडक्ट लगाएँ, फिर उसके बाद अगर दूसरे उसके ऊपर लेयरिंग करें, तो फिर अगेन दोबारा ब्लेंडिंग करें। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, आइज़ को ब्राइट करने के लिए, फाउंडेशन को थोड़ा और ब्राइटर लुक देने के लिए। तो जो इनके हाई पॉइंट्स थे वहाँ पे मैंने सारा कंसील किया था, और कंसीलर के लिए मैंने आवर ग्लास का कंसीलर यूज़ किया था। इसके भी 2 शेड्स थे, एक था कॉटन और दूसरा था सैंड, या आई थिंक दूसरा कलर जो था वो उनका सैंड था। तो जी, कंसीलर लगाने के बाद फिर दोबारा मैंने पाउडर पफ़ के साथ ब्लेंडिंग कर दी है। आप जब भी कंसीलर लगाते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रखा करें, आप आई मीन फ्यू सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए। उससे ये होता है कि जो भी आपने कंसीलर लगाया होता है ना, उसकी कवरेज बहुत अच्छी बैठती है। तो बहुत सी ब्राइड्स को बाज़ दफ़ा इश्यू होता है कि बहुत ज़्यादा लेयरिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, तो आप उनको ये समझाएँ कि आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग डे है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे मेकअप लॉन्ग लास्ट रहेगा। तो आप जब इस तरह की चीज़ें ब्राइड को समझाती हैं तो वो समझ उनको आ जाती हैं, और स्पेशली पिक्चर्स के लिए आपको मेकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेचुरल में भी आपको दिखना चाहिए कि आप अच्छी लग रही हैं, और पिक्चर्स में भी आपको दिखना चाहिए कि आप अच्छी लग रही हैं। तो इस वजह से जितनी भी ब्राइड्स हैं इन फ्यूचर, कोशिश किया करें कि थोड़ी हैवी ग्लैम पिक किया करें। अगर आपको आई शेडो थोड़े लाइट चाहिए, तो आप ब्राउन टोन्स में चली जाएँ, लिपस्टिक को लाइट कर लें, लेकिन जो कवरेज है वो हमेशा हैवी पिक किया करें। अच्छा, सारी क्रीम प्रोडक्ट्स की ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने किया था लॉरा मर्सी के पाउडर के साथ अंडर आइज़ को सेट और पूरे फेस को सेट किया था। और अब यहाँ पे हो रही है नोज़ की कॉन्टूरिंग। नोज़ की कॉन्टूरिंग के लिए मैंने सेफोरा का, आप देख रहे होंगे, पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और मैंने एल्फ का यूज़ किया था डार्कर कलर।
तो जब भी मैं कॉन्टूरिंग करती हूँ तो मैं नोज़ के साथ साथ आपने देखा होगा कि इनर कॉर्नर्स के ऊपर भी जाके आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ। तो जी फेस की और नोज़ की कॉन्टूरिंग करने के बाद, पाउडर कॉन्टूर करने के बाद मैंने रेयर ब्यूटी का ब्लश यूज़ किया था और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अंडर आइज़ को पे आई शेडो लगा रही हूँ। तो अंडर आइज़ के ऊपर आई शेडो लगाने से पहले मैंने बेकिंग की थी हुदा ब्यूटी के पाउडर से और यहाँ पे मैं पैट्रिक टा का ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ एज़ अ आई शेडो के तौर पे। वाटर लाइन के ऊपर मैंने टील कलर लगाया था, फिर उसके बाद आप बाद में देखेंगे कि मैं टील को और ग्रीन कलर को मिक्स करके थोड़ा सा नीचे और कलर लेके आ रही हूँ और फिर उसको ब्राउन आई शेडो के साथ ब्लेंड इन करूँगी। क्योंकि आपने नेकलेस देख रहे होंगे कि इनका टील और ग्रीन कलर दोनों मिक्स था, तो इस वजह से फिर मैं वो थोड़ा टील और ग्रीन कलर को पॉप आउट करना चाह रही थी। तो ये जो टील और ग्रीन कलर जो मैंने लिया था, ये मैंने काशी के पैलेट से लिया था। उनका आई शेडो पैलेट है, वहाँ पे आपको हर कलर का कलर मिल जाएगा और आई शेडो की पिगमेंटेशन भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। अच्छा, टॉप आई शेडो के लिए मैंने यूज़ किया था हुदा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट और पैट्रिक टा का आई शेडो पैलेट यूज़ किया था। तो आउटर कॉर्नर पे डार्कर कलर लगाया था क्योंकि उनको पर्पल और पिंक टोन्स में चाहिए था और जो ग्लिटर मैंने यूज़ किए थे वो रिवाज के थे, वो पाकिस्तानी ब्रांड है, तो उसकी पिगमेंटेशन यानी ग्लिटर्स जो थे वो बहुत ही अच्छे बैठते हैं। और ज़्यादातर मैं कोई भी उसके ऊपर ग्लू वगैरह कुछ नहीं लगाती, सिर्फ फिंगर टिप से लगाती हूँ, तो वो आपको अच्छा डिफ़ाइन देते हैं। नेकलेस की सेट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं अराउंड द नेक एरिया को हाइलाइटर कर रही हूँ, आई मीन हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया था। हाइलाइटर लगाने के बाद फिर हम लोग दोबारा जो होंगे ब्रॉन्ज़र कॉन्टूर को रिफ़्रेश करेंगे। इयररिंग्स मैं पहना रही थी। अच्छा, जब इयररिंग्स बहुत ज़्यादा हेवी हों तो आप इनके लिए ब्राइड से पूछ लिया करें कि उनको नमिंग क्रीम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो फिर होता है कि ब्राइड को वो जो इयररिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील नहीं होते। नमिंग क्रीम जो होगी वो आपको ईज़िली अमेज़न से भी मिल जाएगी, शॉपर ड्रग मार्ट से भी मिल जाएगी। तो इस वजह से हमेशा मैं अपनी ब्राइड से पूछती हूँ कि आपको नमिंग क्रीम चाहिए, इयररिंग्स हेवी हैं। तो बाज़ ब्राइड्स जो होती हैं वो कहती हैं ठीक है कर दें आप, और बाज़ ब्राइड कह देती हैं कि नहीं करें। अच्छा, मैंने ये जो अपनी नमी क्रीम है अमेज़न से बाई की हुआ है और मैंने अपनी ब्राइड से बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा है, तो उन्होंने मुझे इसका अच्छा फ़ीडबैक दिया हुआ है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करने से ब्राइड थोड़ी खुश हो जाती है और थोड़ा वो वीआईपी फ़ील करती है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा करें। बैक के ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने मस्कारा किया था, वो मस्कारा जो था वाटरप्रूफ था। अगेन आप हमेशा ब्राइड्स को ये बताया करें कि मस्कारा जो होते हैं मेकअप हो गया या मस्कारा जो भी हो गया, वो हमेशा वाटर प्रूफ होता है, स्वेट प्रूफ होता है, टीयर प्रूफ नहीं होता। तो प्लीज़ उनको ये चीज़ों का बता दिया करें, छोटी-छोटी चीज़ों का, कि कैसे टीयर्स को कंट्रोल करना है। मस्कारा लगाने के बाद फिर मैंने दोबारा आपने देखा होगा कि ग्लिटर्स लगा रही हूँ, वो रिवाज की ग्लिटर थे। इस दफ़ा मैंने ब्रश की हेल्प से लगाया था। जब ग्लिटर्स लग गए थे तो फिर मैंने पूरे फेस को सेटल डाउन करने के लिए मोर्फी की सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी। यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ डार्क कलर का लिप लाइनर, जो कि मोर्फी का ही लिप लाइनर है, और उसके बाद फिर मैं मोर्फी की ही लिपस्टिक लगाऊंगी क्योंकि मेरी ब्राइडल को डार्क लिप कलर चाहिए थे और वो पर्पल टोन्स में जाना चाह रही थी। तो सबसे पहले मैंने लिप लाइनर लगाया, लाइटर सा उसको थोड़ा अंदर फिल किया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा, आपने देख रही होंगी कि मैंने लिप कलर लगा के फिर ब्राइडल को मिरर दिखाया था कि आप इस लिप कलर से सेटिस्फाई हैं। ब्राइडल ने जब मिरर देखा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। आसपास उनके सारे रिलेटिव्स बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे भी ओपिनियन पूछी तो उन्होंने कहा जी ये लिप कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी यहाँ पे लिप कलर की फिलिंग करने के बाद फिर मैंने 2 और सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया था, वो मैं रिकॉर्ड करना फिर दोबारा भूल गई थी। और वो जो 2 सेटिंग स्प्रे थी वो एक थी शार्लेट टिलबरी की और दूसरी जो सेटिंग स्प्रे थी वो क्रायलॉन की थी। तो यहाँ पे अब मैंने जी देख रहे होंगे कि फ्रंट स्ट्रैंग्स को कर रही हूँ फिक्स। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेटनर के थ्रू मैंने कर्ल्स बनाए थे, मैंने वॉन्ड के थ्रू नहीं बनाए थे। जो स्ट्रेटनर था वो बॉम्बे का था। तो फिर हेयर वैक्स लगा के अच्छे तरीके से उसको मैंने सारे फ्लाईओवर्स को कवर कर दिया। अब यहाँ पे ब्राइडल की फ्रंट स्ट्रैंग्स भी अच्छे तरीके से हो चुकी हैं। तो मैं जब ब्राइडल फुली रेडी हो जाती है ना, तो मैं फिर दोबारा उनके मेकअप को थोड़ा बहुत रिफ़्रेश करती हूँ, यानी लास्ट टचअप करती हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है कि ब्लश को थोड़ा ऐड करना चाहिए या हाइलाइटर को ऐड करना चाहिए। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है। I love it all so much. हाँ जी बुआ जी, हाँ जी। Yes. Yes. और यहाँ पे आपने ब्राइडल का रिएक्शन तो देख लिया होगा, उनको अपना मेकअप, हेयर स्टाइल वगैरह हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, मैंने ये हेयर स्टाइल को भी रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरी नीचे वाली वीडियो में जाएंगे तो आपको हेयर स्टाइल की भी लुक नज़र आएगी। जिन्होंने ये प्रांदी ब्रेड हेयर स्टाइल सीखना है, प्लीज़ मेरी नीचे वीडियो के अंदर जाके देखें और सीखें। होप्स आप लोगों को ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हाइलाइटर के लिए मैंने जो यूज़ किया था वो डियोर का हाइलाइटर था, और अगेन रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर ब्लश यूज़ किया था। तो यहाँ पे जी है मेरी ब्राइडल की पूरी लुक।
तो होप सो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं के अंदर याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।